दोस्तों आज का पौधा हमारा मधुमालती का पौधा है और आज इसी पौधे को आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपने मधुमालती के पौधे को गमले में लगा रखा है और उस पर फ्लावरिंग नहीं होती है या फिर बहुत कम संख्या में होती है, तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इसके लिए शेयर करूँगी जिसके कि इस्तेमाल से आने वाले सीजन में आपके मधुमालती के पौधे पर ढेरों फूल आने लगेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से इसकी देखभाल करनी है ये भी शेयर करूंगी। तो ये फर्टिलाइज़र्स कौन सी है और किस तरीके से इसको बनाना है तथा बनाने के बाद में कितने समय के अंतर पर मधुमालती के पौधे पर इस्तेमाल करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मधुमालती एशियाई देशों में पाई जाने वाली एक फ्लावरिंग वाइन है और जिसको कि इंग्लिश में रंगून क्रीपर के नाम से सभी लोग जानते हैं। ये 8 मीटर तक ऊपर ऊंचाई में बढ़ती है और इसमें जो फूल होते हैं वो गुच्छों में आते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इनकी हल्की हल्की सुगंध होती है और फूलों का जो कलर होता है वो लाल, गुलाबी, सफ़ेद 3 रंग का एक ही फूल कलर चेंज करता है। अक्सर लोग इसको बालकनी में, छत में या फिर दीवार को कवर करने के लिए वाइन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इस पौधे की जड़, बीज, पत्तियां सभी चीज़ बीमारियों में दवाइयों के काम में आती है। लेकिन फ्रेंड्स आजकल लोग इसको प्रूनिंग करके गमलों में भी लगाने लगे हैं। लेकिन गमलों में लगाने के लिए इन पौधों पर फूल जो हैं वो मई से आना स्टार्ट होते हैं जो सितंबर अक्टूबर तक आते हैं। जबकि अगर ज़मीन में यही बेल लगी होती है तो लगभग इस पर साल भर फूल आते रहते हैं। तो दोस्तों मधुमालती के पौधे से अधिक मात्रा में फूल लेने के लिए फर्टिलाइज़र के साथ में कुछ और चीज़ों का भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो गमले की साइज़ है। तो चूँकि मधुमालती का पौधा ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन जब इसको हम प्रूनिंग करके गमले में लगाते हैं तो गमले की साइज़ पर भी हमें ध्यान देना होता है। क्योंकि ज़मीन का पौधा होने की वजह से अगर इसे बहुत छोटे गमले में लगाया जाता है तो इस पर फ्लावरिंग नहीं होती है। इसलिए जब भी आप मधुमालती के पौधे को गमले में लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले में ही लगाएं। दूसरी चीज़ ध्यान देनी है कि मधुमालती के पौधे पर ब्रांचों की टिप पर ही गुच्छों में फूल आते हैं। इसलिए इस पौधे को अगर आप गमले में लगाकर घना बना रहे हैं तो टिप पोर्शन को हमेशा प्रूनिंग करते रहें, जिससे कि वहां से मल्टीपल ब्रांचें निकलती रहें और उन ब्रांचों पर जब आप फर्टिलाइज़र डालें तो उस पर फूल आते रहें। तीसरी चीज़ कि मधुमालती के पौधे को हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद है। इसलिए गर्मियों में जब इस पर कलियाँ बनने लगें तब आप पौधे को अच्छी तरीके से पानी दें और उससे पहले आप गमले की मिट्टी में हल्का ही पानी देते रहें। चौथी चीज़, चूँकि मधुमालती का पौधा एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है, इसलिए काफ़ी हार्डी पौधा होने की वजह से इस पौधे को धूप की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो अगर आपने गमले में पौधा लगा रखा है तो गमले में लगे हुए पौधे को भी आप कम से कम 4 से 5 घंटे की बराबर की धूप दिखाएं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले 1 लीटर साफ़ पानी ले लेते हैं और अब इसमें डालने के लिए जो पहली चीज़ हमें कंपोस्ट लेनी है वो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर को लेना है। तो मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट को ले रही हूँ। तो 50 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को इस पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद जो इसमें दूसरी चीज़ डालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वो प्याज के सूखे हुए छिलके और केले के सूखे हुए छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी कंपोस्ट तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी प्याज के सूखे हुए छिलकों को और 2 केले के सूखे हुए छिलकों को इसी पानी में अच्छी तरीके से डाल देते हैं। तो प्याज के छिलकों में और सूखे हुए केले के छिलकों में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम का इस्तेमाल करने से पौधे के ऊपर बड्स जल्दी बनने लगती हैं, साथ में अधिक मात्रा में बनती हैं। अब इसमें अगली चीज़ जो लेनी है तो फ्रेंड्स वो सीवीड ग्रेन्यूल्स के दाने डालने हैं, क्योंकि ये समुद्री शैवाल से तैयार करी हुई एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र होती है जिसमें कि बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि अन्य फर्टिलाइज़र्स में नहीं पाए जाते हैं। और इसको पौधे पर देने से पौधे का रूट सिस्टम अच्छा होता है, साथ में पौधे पर जो फल और फूल आते हैं वो अधिक मात्रा में और ज़्यादा
मजबूती लेकर आते हैं। तो इतनी फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को भी इसी पानी में डालकर अच्छी तरीके से आप सभी चीज़ों को चला लेते हैं। और फ्रेंड्स, चलाने के बाद में इसको 24 घंटे के लिए कहीं हवादार जगह पर रख देते हैं। 24 घंटे के बाद में कुछ इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र बनके आपको दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, अब ये पौधों पर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इसको अभी इसी कंडीशन में पौधे पर नहीं देना है, बल्कि इसको पहले छन्नी की मदद से छान लेते हैं। और छानने के बाद में ये जितनी फर्टिलाइज़र हमारी है उसमें इतनी ही मात्रा में और सादा पानी मिलाकर इसको अच्छी तरीके से डाइल्यूट करते हैं। उसके बाद हम अपने पौधे पर देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हमें अपने पौधे पर देना किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, पौधे पर इस्तेमाल करने से पहले पौधे के गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। अगर उसमें किसी तरीके का खरपतवार है तो उन सभी चीज़ों को पौधे की मिट्टी से आप हटा दीजिए। और अब इसको आपको फर्टिलाइज़र को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधे की मिट्टी में डालना है, जिससे कि मिट्टी में अच्छी तरीके से ये अब्ज़ॉर्ब होता जाए और पौधे को इसका फ़ायदा मिलता जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, इतने फर्टिलाइज़र अगर आप एक साथ पौधे को एक बार में डाल देते हैं तो वो ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर निकल जाएगी और इस फर्टिलाइज़र का फ़ायदा पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बनी हुई फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन के अलावा जितने भी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो इस सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में मौजूद हैं। इसलिए अगर हर 8 से 10 दिन के अंतर पर आप इसे अपने मधुमालती के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके मधुमालती के पौधे पर फूल आने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।